मसीह यीशु के अजीम बाबरकत ख़ुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें पाक और सबत का दिन दिया और जिस दिन को खुदा ने पाक ठहराया वो दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा। मेरे अज़ीज़ों, अपने अपने चर्च जाएं और बरकत को रिसीव करें, ताकि खुदा अपने लोगों के साथ कलाम करना चाहता है, बोलना चाहता है, मोहब्बत करता है। आए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी चंद आयतों पर गौर करेंगे। खुदा इब्राहिम से कह रहा है कि अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी दे, और यहाँ पे खुदा का बंदा अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार होना है। तो खुदा के कलाम में पहले आज से चंद आयतों पर गौर करेंगे। इन बातों के बाद यो हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाने और उससे कहा, इब्राहिम, उसने कहा, जी मैं हाज़िर हूँ। तब उसने कहा कि तुम अपने बेटे इसहाक को, जिसे तुम प्यार करता है और जो तेरा सतीला है और जिसे तुम प्यार करता है, साल लेकर मोरिया के मुल्क को जा और वहाँ से पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा, सो अपनी कुर्बानी चढ़ाने के लिए वहाँ जा। तब इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर अपने गधे कसे और अपने साथ दो नौकर और अपने बेटे इसहाक को और सोपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदावन ने उसे बताई रवाना हुआ। तब तीसरे दिन इब्राहिम निगाह की उस जगह को जो उसे दिखाई। तब इब्राहिम अपने जवानों को कहा, तुम यहाँ गधों के पास ठहरो, मैं और ये लड़का हम दोनों जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास आएंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हमने देखने कि बेटे की कुर्बानी, इसहाक की कुर्बानी, इब्राहिम को खुदा ने आजमाया। इब्राहिम खुदा से प्यार करता था। इब्राहिम की और खुदा की एक दोस्ती थी। जब इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी, इब्राहिम के पास औलाद नहीं थी, तो लोग खुदा के और इब्राहिम की और खुदा की दोस्ती थी, और दोस्ती के वसीला लोग ताने मेने देते थे इब्राहिम को कि तेरा खुदा
तेरा दोस्त कैसा है जो तुझे औलाद नहीं दे रहा। लेकिन ये बातें सुनने के लिए खुदा इब्राहिम को औलाद नहीं दे रहा था, लेकिन ये खुदा की पाक मर्जी थी। क्यों? कि लोग इब्राहिम के साथ मौदा देखेंगे। इब्राहिम जब बिल्कुल बूढ़ा हो चुका और माई सारा भी बुढ़ापे में थी, तो खुदा ने इब्राहिम को औलाद दी और इब्राहिम के लिए फरिश्ते घर में आए और खेमा से बाहर निकलकर इब्राहिम उनकी तरफ देखता है तो वो कह रहा है, वो दरख्त के साए के नीचे बैठा हुआ कह रहा है कि वो घर मेहमान आ रहे हैं। जब वो मेहमान करीब आए तो उन मेहमानों के लिए उनको बिठाया और उनके पांव धोने के लिए पानी लेकर आया और उनके पांव को धुआया और उनको कहने लगा कि आप यहाँ पे ठहरो, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। एक बछड़ा लिया, नौकर से कहा इसे जल्दी से ज़िबा करो और माई सारा को कहा कि ये आटा वो ले जो अच्छा आटा है और उसी गूंथकर रोटी बना। जब माई सारा ने रोटी बना दी और बछड़ा तैयार हुआ और उनके पास लेकर आया और उनसे कहा ये खाना खाएं। उनने पेट भर कर खाना खाया और जब फरिश्ते माई सारा को देखा तो उनसे कहा तेरे घर बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। तो माई सारा हंसी, जब हंसी तो बाप इब्राहिम को गुस्सा आया और बाप इब्राहिम उस वक्त खामोश रहा और बाप इब्राहिम ने जब मेहमान चले गए तो तब उसने कहा कि जब मेहमान थे तो क्यों तू हंसी? माई सारा ने कहा हंसी मुझे तब आई कि जब मैं जवान थी, जब मेरे अंदर खून था, जब मैं ताजा खून था और खुदा ने मुझे औलाद नहीं दी। अब हड्डियों से औलाद कैसे पैदा होगी? तो इब्राहिम को खुदा ने क्या कहा? मत्ती की इंजील में देखें तो वहां पे लिखा है, अगर मैं चाहूं तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूं। ये खुदा की कुव्वत है, ये खुदा का जलाल है। जब खुदा ने इब्राहिम को आजमाने के लिए वही एक बेटा दिया और उससे बड़ा प्यार करता था और बेटे को आजमाने के लिए और खुदा ने आजमाने के लिए इब्राहिम को बेटी की कुर्बानी के लिए कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू बड़ा प्यार करता है, जो तेरा सतीला बेटा है, कुर्बान कर दे और मैं तुझे बताऊंगा मोरिया की मुल्क में जा और उन पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जाकर बेटी की कुर्बानी कर दे। तो जब इब्राहिम
सुबह सवेरे उठा और उसने गधे लिए, नौकर लिए और लकड़ियां चीर लीं और वहां पे जाने के लिए तैयार हुए। और जब मोरिया के मुल्क में पहुंचे और जो पहाड़ खुदा ने उसे कहा था, उस पहाड़ के करीब जाकर उनको कहा कि तुम वहां पे नौकरों को, तुम गधे के पास ठहरो, मैं और मेरा लड़का, मैं और ये लड़का जाएंगे, वहां पे सजदा करेंगे और फिर वापिस आएंगे। और इब्राहिम को मालूम हो गया कि बेटा कुछ कहने वाला है। तो बेटे ने कहा, बाप, हमने जो कुर्बानी करनी है वो तो हमने लिया नहीं। तो इब्राहिम ने बेटे को कहा कि बेटा खुदा खुद मुहैया करेगा। इब्राहिम को भी ये मालूम था कि खुदा जिसने मुझे औलाद दी है वो भी मुझे मुहैया करेगा। इब्राहिम को खुदा आजमा रहा था। और जब इब्राहिम ने क्या किया, जाकर लकड़ियां, जो जगह बुताई थी उस जगह पे लकड़ियां चीन ली। लकड़ियों को चीनकर इसहाक को कहा, बेटा आपकी कुर्बानी है, बेटा आपकी कुर्बानी है। तो जब बेटे ने भी इनकार नहीं किया, बेटे ने कोई बात नहीं की। अगर बेटा जवान था और इब्राहिम बूढ़ा आदमी था, तो बेटा बाग था तो वो इब्राहिम उसे नहीं पकड़ सकता। लेकिन ना भागा ना कोई बात की। आज के नौजवान, आज के बच्चे होते तो कह देता, बाप मैं तेरी कुर्बानी करूंगा। लेकिन उसने सी नहीं की। उसने कहा, बाप जब मेरी कुर्बानी के लिए आप तैयार हैं और खुदा ने मांग ली है तो मैं शुक्रगुजार हूं। और तू क्या कर, मेरी आंखों पे पट्टी बांध ले, ऐसा न हो कि मैं तेरे आंसुओं को देखूं। तो उसने क्या किया, बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधी और जब सब कुछ रेडी हो गया और छुरी ऊपर उठाई, तो छुरी उठाने के साथ ही खुदा ने छुरी को नीचे नहीं आने दिया। खुदा ने कहा, इब्राहिम हाथ को रोक, मैंने देख लिया कि तू कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। तूने मेरी बात को सुना। आज हम खुदा की बात को नहीं सुनते, बुरे मंसूबों की बात को, झूठ की बात को सुन लेते हैं, वो जल्दी एतबार करते हैं। लेकिन आज हम अपने खुदा की आवाज को सुने। जब खुदा की आवाज को सुनेंगे तो आपके साथ खुदा मौजूद होगा। इब्राहिम को इसहाक की कुर्बानी नहीं करने दी, कहा हाथ को रोक, वो मेंढा झाड़ी में फंसा हुआ है, उसे ले आ और उसे क्या कर, इसी मज़बा के ऊपर कुर्बान कर।
खुदा अपने लोगों के साथ साथ दिन को बादल का शीतोन बनकर, रात को आग का शीतोन बनकर इबादत करता है। वो हलाक नहीं करता, बल्कि वो अपने लोगों को आजमाने के लिए बरकत देता है, कुव्वत देता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा चुना हुआ खादिम, मेरा अंबिया, नबी और रसूल क्या मेरा कहना मानते हैं? तो जब उसके कहने पर चलते हैं तो फिर उसके लिए आसमान खुला होगा। तो जब उसकी आवाज को सुनकर, जैसे मत्ती बिन योना बिन मत्ती तरसीस को चला गया, वो भी तो नबी था, वो भी खुदा का सुरमा था, तो उसने खुदा की आवाज को सुना और वो तरसीस को चला गया और खुदा ने कहा नैनवा में जाना है। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, जब उसने खुदा की आवाज को रद्द किया और कहा खुदा कहाँ देखता है, और खुदा के कहने को छोड़ दिया, तरसीस को टिकट लिया और तरसीस के जहाज में बैठ गया, और फिर भी खुदा ने उसे बचाया। फिर खुदा ने उसे कहा कि जा नैनवा के अंदर। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज हम अपनी जिंदगी को बदलें, खुदा की आवाज को सुने, खुदा को पुकारें, खुदा को सजदा करें, खुदा को खुदा के जलाल के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा अपने लोगों की हलाकत नहीं चाहता। खुदा ने जैसे इब्राहिम को बरकत दी और आजमाया, और इब्राहिम पूरा उतरा, और इब्राहिम का आज भी नाम चल रहा है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। खुदा अपने लोगों को कामयाब करना चाहता है। खुदा अपने लोगों को वापस लाना चाहता है, ताकि गुनाह से निकले, बुराई से निकले, बुरे मंसूबों से निकले, खुदा की आवाज को सुने। खुदा आपसे बात करना चाहता है। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये नाज़रीन, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी वाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाबा बाबी यीशु तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, मेरी मिन्नत को सुन, अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना मखबूल की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। आज के कलाम के वसीला सुनने वाले लोगों को, मुझे और मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को बरकत देना, ताकि तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम जड़ पकड़ता है, तेरे कलाम के अंदर कुदरत है, और तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चुराग है। हम तेरे शुक्र गुजार हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, और वक़्त और जलाल और बुजुर्गी के लिए। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, बाप तेरी तारीफ हो, तो ही तारीफ के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला। तेरे नाम में कुदरत है,
बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता, तुझे सजदा करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों के अंदर तेरी पाक रूह काम करे। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरा खादिम होते हुए उन घरों को जो बे औलाद बेटियां हैं उनको तेरे मज़बा पर लाता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें बरकत दे, ताकि वो औलाद जैसी मीरास अपनी जिंदगी के अंदर पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी, मैं उन लोगों को जो बीमारी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है और शिफा का मंबा तू ही है। तेरे मार खाने से हमारी शिफा है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बरकत दी, तूने मुझे संभाल कर रखा, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे जिंदगी दी। वो जिंदगी हालेलुया तेरे यीशु तेरे जलाल के लिए हो। बाप आसमानी, मेरी कमजोरियों को तू जानता है। बाप, तू मेरी दुआ को सुन। मेरे घर को, घराना को, बच्चों को अपनी पनाह में ले। आस पास पड़ोसियों को, गली मोहल्ला आबादी को, इस शहर को, मुल्क को अपनी पनाह में ले। मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी पनाह में ले। मेरे मुल्क के अदारों को अपनी पनाह में ले। मेरे मुल्क के अदलिया को अपनी पनाह में ले। पाक फौज को अपनी पनाह में ले। अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे। गवर्नमेंट के साथ रहना, हुकूमत के साथ रहना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। मेरे मुल्क के अनाज पर तेरी बरकत हो। बाबा बेबी यीशु, तेरी शुक्र गुजारी करूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। रात भर के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तूने मीठी नींद अता की, तूने सलामती बख्शी। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। तमाम चर्च के साथ साथ रहना, जिस चर्च के अंदर हमारी खिदमत है, जितने पासबान हैं उनके साथ हो। आज के शोले बनाकर इस्तेमाल कर और तमाम चर्च पर, तमाम पंडाल पर तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग, खादमों को आज के शोले बनाकर इस्तेमाल करना, बरकत देना, कुव्वत से मामूर करना। ये से तुझ में बढ़े, तेरे अजीम नाम को जलाल दें और तमाम चर्च पर तेरा पाक मकसद, तेरी पाक फरिश्ते चाहता हूँ, ताकि कोई ऐसा खुदावंद खुदा अबलीस का मंसूबा कायम ना हो, बल्कि तेरा जलाल जाहिर हो। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा कर बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।